बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था शिवपुर। वहां रहता था एक 8 साल का मासूम और प्यारा बच्चा नंदू। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता लकड़ियां काटते थे और मां दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन नंदू के पास एक ऐसा खजाना था जो दुनिया के किसी भी धन से कीमती था। उसका भोलेनाथ में अटूट विश्वास, भोले की मूर्ति और नंदू की दोस्ती। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। वहां कोई घंटी नहीं थी, ना दिया ना फूल, लेकिन नंदू हर सुबह वहां जाता, मंदिर साफ करता और शिवलिंग पर पानी चढ़ाता। उसके पास न दूध था न बेलपत्र, लेकिन वो जंगल से तोड़ी गई एक छोटी सी दूब और अपने मिट्टी के लोटे में लाया गया। पानी चढ़ाकर भोले से कहता, भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, पर आप तो सबसे दयालु हो, मुझे बस अपना दोस्त बना लो। भोलेनाथ उस बच्चे की मासूम प्रार्थना से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, इसकी भक्ति तो किसी शेर मुनि से कम नहीं। चलो अपने इस भक्त से मिलने चलते हैं। भोले का आगमन। एक दिन नंदू जब मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था, तब एक साधु वहां आए। उनके हाथ में डमरू था, माथे पर भस्म और आंखों में गहराई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या मैं भी तुम्हारे भोले बाबा के दर्शन कर सकता हूं? नंदू ने मासूमियत से कहा, आप भी उनके दोस्त बन सकते हैं। चलिए, मैं पूजा करता हूं, आप भी बैठिए। साधु भाव विभोर हो गए। उन्होंने देखा, बिना किसी लोभ, लालच या डर के ये छोटा बच्चा भोले की सच्ची पूजा कर रहा है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और कई दिन नंदू के साथ वहीं बिताए। कभी उसे कहानियां सुनाई, कभी जंगल से बेलपत्र लाकर दिए। कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। लोग डरे हुए थे। नंदू की मां भी बीमार हो गई। नंदू रोते हुए मंदिर गया और शिवलिंग से लिपटकर बोला, भोले बाबा, मेरी मां को ठीक कर दो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप तो त्रिकालदर्शी हो, क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखती? साधु भोलेनाथ ने तब नंदू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। मैं ही तेरा भोले हूं। जैसे ही उन्होंने कहा, वे साधु से बदलकर प्रकट हुए जटाधारी, गंगा बहती जटा से, त्रिनेत्र, नीला गला, हाथ में त्रिशूल और डमरू। नंदू की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, भोले बाबा, आप सच में आ गए। भोले ने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया बेटा। चल, तेरी मां अब ठीक हो जाएगी।